Really very happy because my in-laws have got their visitor visa after two refusals. In third attempt, they got their visitor visa. Uh, it's a very good thing for the family. And आज मैं इसके बारे में बात करूँगा कि how we applied for this visitor visa and what mistakes I made and what changes did I do in the third time and how this application got successful. ने उनकी विजिटर वीज़ा की फ़ाइल लगाई एंड पहली बार जो मैंने फ़ाइल लगाई वो एंड विद इन 15 डेज़ उनकी फ़ाइल रिजेक्ट हो गई। एंड लेट मी टेल यू कि क्या पर्पस डाला था और कितने फाइनेंशियल्स हमने दिखाए थे। तो पर्पस ये डाला था कि भाई मेरी जो जॉब है उसमें मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ विद इन कैनेडा एंड उसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम घर से बाहर रहता हूँ एंड दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई वाइफ टू टेक केयर ऑफ हर वर्क एंड माई डॉटर एंड ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स उसको सपोर्ट करने के लिए वी वांट आवर पेरेंट्स टू कम ओवर हियर विच आई थॉट दैट इट्स अ वेरी कंपेलिंग एंड जेन्युइन रीज़न एंड कोई इशू होना नहीं चाहिए बट विजिटर वीज़ा रिजेक्ट हो गया पहली बार में एंड फाइनेंशियल्स में खाली हमने 9 लाख रुपए उनके अकाउंट में दिखाए थे इनकी दैट वाज द सेविंग विच दे हैड बोथ ऑफ आवर पेरेंट्स आर रिटायर्ड एंड my father-in-law has a monthly pension but my mother-in-law doesn't have any pension so 9 लाख रुपए उनके अकाउंट में थे वही हमने दिखाए एंड अपना जो एनुअल इनकम है हमारी वो दिखाई तो बात बनी नहीं और पहली बार में रिजेक्ट हो गया और इनमें फाइल रिजेक्ट हो गई और उसके बाद हमने फिर से फाइल लगाई ये फाइल मैंने अपने एक कंसल्टेंट के थ्रू लगवाई थी एंड रीज़न वाई आई गॉट दिस कंसल्टेंट इन्वॉल्व बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था फाइल सबमिट करने का तो आई थॉट दैट it is really crucial. So it is better that if a consultant does it. And he's a good guy. He discusses everything with his clients. And he had a lot of transparency with me on what he's submitting. सारे documents उन्होंने मेरे को पहले दिखाए submit करने से पहले. And I was quite convinced in that point of time. But the way we expected and second time में applied again. My consultant told कि second time apply कर देंगे. First time में हो सकता है कि AI ने reject कर दिया हो. I told him, okay, let's do that and let's try to address the financials. तो फाइनेंशियल्स को एड्रेस करने के लिए हमने 5 लाख रुपए अपने इन-लॉज के अकाउंट में फिर से डाले फिर से तो नहीं मतलब डलवाए मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को बोला कि इफ़ यू कैन पुट 5 lakhs इन माई इन-लॉज अकाउंट एंड उसके लिए गिफ्ट डीड बनाई तो 9 लाख 14 लाख हो गया एंड 14 लाख करके हमने फिर से फाइल सबमिट की पर्पस ऑफ विजिट वही रखा एज it was supposed to be. Everything worked out, and within 15 days again we got a refusal. जब 2 बार refusal आया तो मेरा जो consultant था उसका भी confidence shake हो गया. My wife told me that you must not screw up their file. थोड़ा रुक के करते and let's wait and थोड़ा 5-6 महीने के बाद फिर से लगाते. I said no, we have a very compelling reason and कोई reason नहीं होना चाहिए कि why they are rejecting it. इस बार मैं SOP लिखता हूँ एंड लेट मी ट्राई टू एड्रेस दी रिजेक्शन पॉइंट्स तो उनके बार बार जो दोनों एप्लीकेशन में रिजेक्शन आए वो 3 पॉइंट्स थे पहला पॉइंट था कि आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है इट्स नॉट कंसिस्टेंट विद टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा शॉर्ट टाइम के लिए होता है एंड इट्स फॉर 3 कैटेगरीज विच इज स्टूडेंट वर्क एंड विजिटर वीज़ा जिसको काफ़ी लोग टूरिस्ट वीज़ा भी बोलते हैं एंड दूसरा रीज़न था कि उनके जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी नहीं है they will not be able to take care of themselves while they travel to Canada. एंड तीसरा रीज़न था कि वो वापस इंडिया नहीं जाएंगे एक बार अगर कनाडा आ गए तो इन तीनों रिजेक्शन को एड्रेस करने के लिए आई मेड द SOP एंड आई एड्रेस दोज कंसर्न्स स्टेप बाय स्टेप इन अ बुलेटेड पॉइंट्स So what I'm gonna do today is that I'm gonna show you the SOP which I submitted, which got us the positive result in the third time, and what changes did I make in this SOP. That is what I will show you, so that if it can be of any help to you, please feel free to use it. And I will always say that every SOP, every submission letter is very particular to the person for whom it is written. So just take this as for an idea that how the rejection reasons has to be addressed. And जो भी आपकी सिचुएशन है जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से आप रिजेक्शंस को एड्रेस कर सकते हैं. So what I've done is I've done a screenshot of the SOP, and I'm going to be explaining to you that how I've written this SOP so that you can learn from it and you can use it to your advantage.
इसमें हमने टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा के लिए डाला, एप्लीकेंट्स की डिटेल डाली, एंड आई गिवन माई डिटेल्स, इनवाइटीज़ की डिटेल विच इज़ मी, माई वाइफ एंड माई डॉटर, एंड ये डाला कि टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा के लिए हम ये फाइल सबमिट कर रहे हैं. Immediately after giving our status, I moved to describing about the detailed explanation regarding the refusals. Refusal तीन reasons की वजह से हुआ था. पहला था purpose of visit, second था financial stability, and third था that you will not return back to their home country. तो purpose of visit में I've given a bulleted point submission that why we think we should get the acceptance or we should get a positive outcome of this application. Purpose में पहले मैंने अपनी वाइफ के बारे में बताया कि वो यहाँ पर क्या करती है, किस स्टेटस पे हैं, उनकी एनुअल इनकम कितनी है. मैंने अपनी जॉब के बारे में बताया, मेरी एनुअल इनकम कितनी है. अपनी डॉटर के बारे में बताया, हु इज़ जस्ट 10 years old. एंड देन वी टोल्ड अबाउट कि हमारी भैया यहाँ पर क्या समस्या चल रही है एंड वाई डू वी नीड दिस वीज़ा. तो आई टोल्ड देम दैट यू ट्रैवल आउटसाइड फॉर्म and I stay more of my time, I spend more of my time outside my base location, which is my home. तो इमोशनल सपोर्ट और प्रैक्टिकल सपोर्ट के लिए हमें वो यहाँ पर चाहिए, एंड उसका सोल्यूशन ये है कि अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे पेरेंट्स, तो हमें इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी. तो हमने 5वें पॉइंट में अपनी समस्या बताई, 6ठे पॉइंट में हमने उसका सोल्यूशन बताया, और सोल्यूशन ये बोला कि उनका यहाँ पर आना और हमें प्रैक्टिकल और इमोशनल सपोर्ट देना एक सोल्यूशन है. वो लोग यहाँ पर डेस्परेटली नहीं आना चाहते हैं, ये तो हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर आने के लिए राज़ी हुए हैं. वो भी लिखा. अभी तक मैंने पिछली 2 एप्लीकेशंस में टाइम स्पेसिफाई नहीं किया था कि कितने टाइम के लिए वो यहाँ पर आना चाहिए, मेरे पेरेंट्स या इन लॉज कितने टाइम के लिए आना चाहिए. दिस टाइम व्हाट आई स्पेसिफाइड इज दैट आई वांट देम टू कम ओवर हियर टिल December 2023, क्योंकि उसके बाद मेरा ट्रैवल इतना नहीं रहेगा और फैमिली रिलोकेट हो जाएगी, तो वी विल बी टुगेदर एंड वी विल नॉट नीड दिस सपोर्ट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. तो ये तो हमने पर्पस ऑफ विजिट में दिखाया. देन आई मूव टू फाइनेंशियल प्रूफ्स. फाइनेंशियल प्रूफ में आई शोड देम माई इन लॉज की लिक्विड सेविंग विच इज़ 14 lakhs. उसमें कोई चेंज नहीं किया हमने, जो ट्वीट के साथ वो दिखाया. एंड देन आई ऑल्सो शोड देयर प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन थ्रू अ CS सर्टिफिकेट एंड प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट. तो प्रॉपर्टी की वैल्यू दिखाई और उनकी जो लिक्विड सेविंग्स हैं अभी तक की वो दिखाई, which was all something we did it in the last 2 SOPs also, तो उसमें कोई चेंज नहीं किया. Then after this I spoke about my annual income, wife's annual income, हाँ, जो भी हमारी दोनों की एनुअल इनकम है मिला के. उसके बाद वो हमने यहाँ पर शो की कि भाई वो विल नॉट बी अ बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन इन कैनेडा, हम उनकी देखभाल करेंगे, हमारी एनुअल इनकम इतनी है. तीसरा जो पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया, जो मैं पहले नहीं किया था पिछली 2 SOP में, क्योंकि हमारी कोई सेविंग्स यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं थी कनाडा में, तो आई इंक्लूडेड माई 6 months बैंक स्टेटमेंट अलॉन्ग विद माई करंट सेविंग्स. भले ही वो छोटी थी पर मैंने वो उसमें दिखाया, एंड माई कंसल्टेंट वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल शोइंग दैट, बट आई सेड ओके लेट्स डू दैट. एंड तो मैंने यहाँ पर अपनी कनाडा में जो मेरी सेविंग्स हैं वो दिखाई, और आई सबमिटेड माई बैंक स्टेटमेंट अलॉन्ग विद माई पे स्टब्स. तो वो हमने किया. एंड देन 5वें पॉइंट में ये हमने दिखाया कि भाई उनको मेडिकल सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई रिटायर्ड है वो, और जो यहाँ पर आएंगे तो हम इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस भी लेंगे. एंड देन 5वें पॉइंट में मैंने ये दिखाया कि जो वो यहाँ पर आएंगे तो वो हमारा घर है, 2 bedroom हाउस है, तो वो लोग यहाँ पर आके आराम से कंफर्टेबली रह सकते हैं. तो फाइनेंशियल्स में हमने 5 पॉइंट्स दिखाए. एंड देन होम टाइज में आई शोड दैट स्टे विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉ, एंड वो लोग एक क्लोज नेट फैमिली आपस में रहते हैं एक दूसरे के साथ. तो बहुत बड़ा रीज़न है कि वो वापस अपने बच्चे के पास जाएंगे, बेटे के पास जाएंगे. देन आई अगेन शोड देयर पेरेंट्स का फाइनेंशियल स्टैंडिंग, कि उनकी ये लिक्विड एसेट्स हैं, इतना प्रॉपर्टी है, तो वो उसको छोड़ के तो यहाँ पर आएंगे नहीं, तो वो दिखाया. तीसरे पॉइंट में आई स्पोक अबाउट दैट कि उनकी ये जो भी फाइनेंशियल सपोर्टिंग्स वो दिखाई, और ये दिखाया कि वो पेंशन उनको मिलती है वहाँ पर इंडिया में, और मदर जो है वो NGO में काम करती हैं, तो वो उनके कमिटमेंट्स हैं, ये उनके फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं या सोशल कमिटमेंट्स हैं. एंड देन आई शोड कि उनके भैया सारे रिश्तेदार जो हैं, भाई बहन है, सब वहीं रहते हैं, तो यहाँ पर आने का कोई रीज़न नहीं है, यहाँ पर रुकने का रीज़न है अपनी रिटायर्ड लाइफ वो वहाँ पर रहना चाहेंगे. एंड देन ये बोला कि भैया सोल पर्पस यहाँ पर आने का खाली इमोशनल और
इमोशनल सपोर्ट है और कोई रीज़न नहीं है। फिर समरी में सारे पॉइंट जो ऊपर लिखे थे फिर से वही दिखाए कि भाई मेरा स्टेटस ये है और अ, उसका वाइफ का स्टेटस ये है, इतनी हमारी एनुअल इनकम है और ये जो पेरेंट्स हैं उनकी एनुअल इनकम इतनी है और ये इस वजह से आना चाहते हैं। तो इसमें जो एक बार जो मैंने एक चीज़ जो इंक्लूड करी वो ये करी कि जो यहाँ पर आने का जो रीज़न है एंड उसको बुलेटेड पॉइंट्स में हाईलाइट किया, हाँ, कि जो आने का रीज़न है वो प्योर एंड प्योर इमोशनल सपोर्ट है, कंपैशन एंड फैमिलियल पर्पस है, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पर आने का। और इसको हाईलाइट किया, ये एक बिग चेंज किया एंड आई केप्ट माई एप्लीकेशन वेरी पॉजिटिव and where I've written that you should consider this application favorably and then you should think about giving a positive outcome. अगर कुछ सवाल हैं जवाब हैं तो प्लीज़ रीच आउट टू मी। कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया कि भाई आप 2 बार पहले रिजेक्ट कर चुके हो, ये रीजंस थे। तो कहीं 2 बार रिजेक्शन का कहीं हमने जिक्र ही नहीं किया सुप्रीम में। खाली ये लिखा कि ये रीजंस है और उन रीजंस का ये हमारी एक्सप्लेनेशन है। अब आप you should give us a positive outcome and we kept it in a way that कि हमें ये रिजल्ट चाहिए और ये हमारी एक्सप्लेनेशन है एंड कंपैशन और फैमिलियल पर्पस पे हमने अपने एप्लीकेशन को प्रेजेंट किया। Within 15 days we got the favorable results and the application got accepted and I feel happy also because this has come at a time when India and Canada relationship is already going through a turmoil and so right now their passports is under stamping and I hope to see them very soon. That's how the journey of my parents' visitor visa has been, and I've given the snapshot of my parents' submission file, submission letter, SOP. If you think it can be of any use to you, feel free to use it. But I will just say that please do not copy paste. It may go negative as well, and it may impact you. If you have any concerns, question, अगर कुछ भी सवाल जवाब है, मतलब कुछ भी पूछना है, feel free to ask. And I look forward to talking to you again. And till then, take care. Have a good time.